बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब पर। मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। नाजरीन, पीटीएम का जलसा हुआ कोयटा में। उस जलसे में नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है वो गुजरांवाला जलसे से भी सख्त लफाज में तकरीर की है, बल्कि आप यूँ कहें कि खुलकर बगावत की है। ना सिर्फ खुद बगावत की है बल्कि तीन तबकात को उन्होंने एड्रेस किया और बगावत पर उकसाया। बारी बारी मैं आपको बताता हूँ। उनकी तकरीर का जो आखिरी हिस्सा था उसमें उन्होंने पाक फौज के जवानों और अफसरों को नाम लेकर कहा कि आपने आइन और मुल्क की हिफाजत की का हल्फ लिया है और आपके जो जर्नैल हैं, जो आपके सरबराह हैं, वो इस हल्फ पर अमल नहीं कर रहे। मतलब ये कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब का, जनरल फैज़ का DGISI, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि आप इन लोगों के आर्डर जो हैं वो ना माने। उन्होंने कहा कि आप इनकी बात ना माने। मतलब नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की है कि फ़ौज को तकसीम किया जाए। एक पूरी जो कमांड ऑफ चेंज होती है, चेन होती है, उसको एक पैगाम दिया है कि आप अपने जर्नल्स की बात ना माने और उनके आर्डर ना माने। ये एक खुली बगावत है और पाकिस्तान के आइन में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि आप इस तरह के जुमले ना खुद बोल सकते हैं और ना किसी और को उकसा सकते हैं इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने के ऊपर। जनरल बाजवा साहब को उन्होंने थ्रेट किया है कि आप रिटायर हो जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। यही बात एक दौर में जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जरदारी साहब की तो ईंट की ईंट बज रही है, वो आप सब नाजरीन जानते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो दूसरा तबका है उसको एड्रेस किया है सिविल सर्वेंट को, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस हुकूमत को चलाने वाले ऑफिसर हैं। उनको ये पैगाम दिया है अपनी तरफ से कि आप हुकूमत के जो ऑर्डर हैं, जो आपको हुकूमत कहती है, मतलब पुलिस हो गई या जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, आप उसके ऑर्डर ना माने। ये भी खुली बगावत है और इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है बाकायदा बगावत का। पहले तो ये वो शदरा का एक बंदा आया था, उसने एक मुकदमा दर्ज करवाया था ना। अब ये हुकूमत भी मुकदमा दर्ज कर सकती है खुद से बगावत का, क्योंकि ये फ़ौज को और ब्यूरोक्रेसी को ये खुला मैसेज दे रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ, फ़ौज के साथ बगावत करें और इनके ऑर्डर ना मानें। तीसरा तबका उन्होंने जो सबसे अहम है, सबसे अहम तो फ़ौज है, लेकिन जो अवाम है नाजरीन, आर्मी जो है, वहाँ जो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो पाकिस्तान की अवाम से नहीं लड़ सकती। कोई भी दुनिया की कोई भी जो फ़ौज है, चाहे वो जितनी भी ताकतवर हो, वो आम अवाम से नहीं लड़ सकती। अवाम फ़ौजें तब लड़ती हैं जब अवाम की तरफ से उनको मोहब्बत मिलती है, एतमाद मिलता है। तो सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है, नवाज शरीफ साहब ने अपने वर्कर को या अपने वोटर को इस बात पर उकसाया है कि आप भी, एक दौर में इमरान खान साहब ने भी कहा था सिविल नाफरमानी, आप इसी तरह इसको ले लें कि आप, नवाज शरीफ साहब ने आवाम को भी, आम आवाम को भी कहा है कि आप भी निकलें और इस हुकूमत से जान छुड़वाएं और मुजाहरे करें, और इस तरह की बातें उन्होंने अवाम के साथ भी की हैं। लेकिन इस यहाँ पर मैं नाजरीन आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब जब भी बोलते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन आपको याद होगा, आपने जैसे जब भी इनकी तकरीर सुनी, कभी आपने इनसे जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं सुना होगा, जनरल अयूब का नाम नहीं सुना होगा। क्योंकि ये जब भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात शुरू करते हैं तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बात शुरू करते हैं। इससे पहले जो जनरल गुजर चुके हैं उनके बारे में इनके बड़े अच्छे तासुरात हैं, बड़े अच्छे ख्यालात हैं। क्योंकि जनरल अयूब को पीपल्स पार्टी बनाने का क्रेडिट है और जनरल ज़ियाउल हक को नून लीग, मतलब नवाज शरीफ को
प्रमोट करने का और अपनी गोद में बड़ा करके यहाँ तक पहुँचाने का क्रेडिट है। तो नवाज शरीफ साहब को जनरल ज़ियाउल हक भी बुरे नहीं लगते और जनरल अयूब साहब भी बुरे नहीं लगते इनको, पीपल्स पार्टी वालों को। लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर से इनको फ़ौज बुरी लगनी शुरू हो जाती है। फ़ौज क्यों बुरी लगती है? आजकल ये फ़ौज पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी ये आए हैं फ़ौज के सर पर ही आए हैं। जनरल कियानी के साथ आपको पता होगा कि यही जनरल कियानी साहब ने इनका साथ दिया और ये लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को गिराने के लिए काला कोट पहनकर नवाज शरीफ साहब अदालत पहुंच गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत गिराने के लिए। उस वक़्त जनरल कियानी साहब थे। तो उस वक़्त की फ़ौज भी अच्छी थी। जब इनके साथ आर्मी इनको बचाती है, इनको रेस्क्यू करती है, इनको सिक्योर करती है, तो तब इनको फ़ौज अच्छी लगती है। और जब फ़ौज इनको रेस्क्यू नहीं करती, इनके बुरे अमाल पर पर्दा नहीं डालती या इनकी जान नहीं छुड़वाती, तो तब इनको फ़ौज बुरी लगती है। जैसे ही जनरल मुशर्रफ का दौर शुरू होता है, उसके बाद से जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आर्मी बहुत बुरी लगती है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब का आने वाले दिनों में क्या बनेगा, मेरे ख्याल में तो अब हुकूमत को और पाकिस्तान आर्मी को इससे ज़्यादा इन साहब को, नवाज शरीफ साहब को छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद एक खुली लड़ाई करवाने की कोशिश की है, फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की है, पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तानी अवाम को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की है। और कुछ मेरी तरह के जाहिल लोग समझ लें, इनकी बात पर अमल भी करेंगे। जो इनके वर्कर हैं या जो इनसे माली फ़ायद लेते रहे हैं, वो लोग इनकी बात पर अमल भी करेंगे। और हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी को मेरी तरफ से मैं तो एक मशवरा दूंगा इनको, या इनको ये मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि इस तरह के कलमात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को बोलने नहीं देने चाहिए और इनकी तकरीरों पर सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये खुला गर्दारी का मुर्तकिब हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। नाज़रीन, अगर मेरी आपको बात अच्छी लगे, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों को नवाज शरीफ साहब की बातें अच्छी भी लगती होंगी और जिनको बुरी लगती हैं वो भी कमेंट्स करें और मेरी बातें, और जिसको अच्छी लगे वो भी प्लीज़ मेरी इस वीडियो को कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम।